हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक अच्छी कहानी पेश करता हूँ। आज का एक कहानी है कि लोगों को प्रश्न था कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो इस कहानी को समझिएगा। नारद जी कहीं से गुजर रहे थे, एक तपस्वी मिलता है। तपस्वी ने पूछा कि नारद जी प्रणाम, ये बताइए नारद जी, आप तो संदेशवाहक हैं, भगवान जी कब मिलेंगे? तो कहला कि चल पूछ लीजिएगा। हम कहा कि ठीक है बताएंगे। आगे आता है तो एक मोची आता है। मोची भी पूछता है कि नारद जी प्रणाम, आप ये बताइए, श्रीमन नारायण ऐसे जप कर रहा था कि भगवान कब मिलेंगे। उसने कहा ठीक है। वह भगवान के पास गया। भगवान ने पूछा कि ये दोनों लोग तपस्वी मोची और इन लोग आपका नाम जपते हैं, बताइए कि आप कब उनको मिलेंगे। उसने कहा कि पीपल का पेड़ देखे हो, पीपल के पेड़ में जितना पत्ता है उतने वर्षों बाद मैं उनसे मिलूँगा, जाके बोल दो। वो गया और उनसे भी तपस्वी से बोला कि भगवान कब मिलेंगे। तपस्वी पूछा, उसने बोला कि भगवान ने बोला कि पीपल में जितना पेड़ है उतने वर्षों के बाद हम मिलेंगे। अब इसको बहुत कष्ट हो गया कि मैं अब ये सब तपस्वी नहीं करेंगे। हम सोचे कि एक ही दिन में मिल जाएगा, बाल बच्चे को छोड़ के आया हूँ, दाढ़ी उड़ी बढ़ गई इतना तपस्या से, मैं जाया था तो तपस्या ही नहीं करता, वो तो चले गया। अब उससे नारद जी सोचे कि इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए छोड़ दिया, अभी मोची का क्या हाल होगा। मोची के पास गया कि भगवान कब मिलेंगे। उसने पूछा तो कहा कि भगवान इतने जो पीपल के पेड़ हैं ना उतने वर्षों बाद मिलेंगे। उसने कहा कि अरे कम से कम मिलेंगे तो। वो और बहुत खुश हो गया और पीपल के पेड़ पे जाकर उछल कूद करने लगा। उछल कूद करते करते इतना इतना उसमें लग्न हो गया, इतना तड़प हो गया। जैसे आप लोग पानी पीते हैं ना, तो पानी नहीं मिलता है तो प्यासे हो जाते हैं, तो वैसे ही वो तड़पने लगा और तड़पते तड़पते फिर गिर गया, उसका पैर फिसला, नीचे गिरने लगा। तो इसी श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए, उसको ले लिए। अब पूछा, नारद जी पूछे कि आप भगवान ने ऐसे क्यों तुरंत दर्शन दे दिया, आप इतने तो वर्षों बाद बोले थे। तो उसने कहा जानते हैं क्यों, इस बात को समझिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात बोले हैं। उसने बोला कि मैंने इतने वर्षों बाद मैंने कहा था, अगर ये ऐसी तपस्या करे तो इतने वर्ष बाद ही मिलता जितना मैंने बोला था, मगर इसकी तड़प भगवान के प्रति इतना लगन हो गया कि तुरंत उसको ज्ञान मिले। जैसे पढ़ाई, अगर पढ़ाई आप देते उसमें लग्न हो गए, दिन पर दिन पढ़ने लगे, और जैसे पानी आपको नहीं मिला तब तड़पने लगते हैं ना, उसी चीज़ से अगर आपका मन रग रग हर चीज़ में बस जाएगा ना, तो आपको सफलता जरूर मिलेगा, आपको भगवान जरूर प्रकट मिलेंगे। जैसे मैं कर्ण की कहानी भी सुनाया था, रग रग में बसा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा उनको याद किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान कैसे मिलेंगे। उसी तरह पढ़ाई में भी हर चीज़ में आप अगर लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो पूरी लगन के साथ कीजिए। असफलता एक चुनौती है, से स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों।